चलिए एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग हमने लगा दिया है। तो सभी लोगों को हमारा स्क्रीन मिल रहा होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जो कल हमने आपको पीपीटी तक लास्ट बताया था। पीपीटी का मतलब ही होता है जिसके माध्यम से हम लोग आईसी की रिवॉल्विंग करते हैं। क्या करते हैं? आईसी का रिवॉल्विंग करते हैं, जिसमें हमने मास्टर अंट का भी दिखाया आपको। और सामने जो देख रहे हैं ये 199 डिग्री वाईसीएस का पीपीटी है, काफी अच्छा पीपीटी होता है। और जो ट्यूब में आप देख रहे हैं ये 138 मैकेनिक का है, तो आप 138 भी रख सकते हैं। ठीक है, पीपीडी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टूल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगले टूल्स की तरफ। ठीक है, अब जैसे हम लोग आईसी का काम करते हैं, बोर्ड का काम करते हैं, यहाँ देखिएगा बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं। तो जब हम लोग बोर्ड का काम करते हैं तो कई बार आईसी का पैड डैमेज हो जाता है। नीचे जो आईसी का पैड होता है या मदरबोर्ड का पैड होता है वो डैमेज हो जाता है। तो इसको रिपेयर करने के लिए ना कुछ टूल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये यूवी लाइट है। क्या है ये हमारा? यूवी लाइट। और ये है माइक्रो जंपर। क्या है ये हमारा? माइक्रो जंपर। जो माइक्रो जंपर होता है ना वो 0.01 mm का। और ये जो देख रहे हैं ये इसको लाइट कहते हैं, यूवी टॉर्च। क्या कहते हैं इसको? यूवी टॉर्च। ये यूवी टॉर्च या यूवी लाइट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये तीन चीज है जिसमें क्या है, एक माइक्रो जंपर। माइक्रो जंपर का जो मोटाई होता है वो होता है 0.01 mm। याद रखिएगा, इन चीजों को कॉपी में लिखिएगा, इसलिए हमने बोला था आपको कॉपी कलम लेके बैठिएगा। ये 0.01 mm। और जो यूवी ग्लू है ये है हमारा LVH 901। ठीक है। और ये माइक्रो जंपर है मैकेनिक का, है ना? मैकेनिक का ये जंपर है। और ये जो आप टॉर्च देख रहे हैं ये यूवी टॉर्च। तो ये जो वायर होता है ना ये इंसुलेटेड वायर होता है। इंसुलेटेड का मतलब समझते हैं? पतला भी है लेकिन ये कवर वायर है। कवर का मतलब इसके ऊपर में एक परत चढ़ी हुई है। क्या इस वायर के ऊपर में एक क्या है? एक परत चढ़ा हुआ है, एक लेयर चढ़ा हुआ है। तो इसको इंसुलेटेड वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंसुलेटेड वायर भी कहते हैं, यानी कवर वायर कहते हैं। तो ये तीन चीज हमारे माइक्रो जंपरिंग के लिए यूज होता है। जब हम लोग आईसी को निकालने वक्त अगर प्रिंट डैमेज करते हैं तो उस चीज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नीचे जो आप देख रहे हैं अभी, ठीक है, जो नीचे अभी आप देख रहे हैं ये नीचे, इसको सिल्वर टेप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिल्वर टेप, या इसको थर्मल टेप भी कहते हैं। जब आप लोग बोर्ड पे काम करते हैं तो काम करने के दरमियान होता है ना कि अगर एक आईसी पे काम कर रहे हैं तो दूसरा आईसी को कोई नुकसान ना हो जाए, दूसरे आईसी पे काम कर रहे हैं तो पहले आईसी को कोई नुकसान ना हो जाए। तो उस नुकसान से बचने के लिए यानी बचाने के लिए ये हमारा सिल्वर टेप का इस्तेमाल होता है। क्या कहते हैं इसको? सिल्वर टेप कहते हैं, नुकसान से बचने के लिए ये। और ये जो सिल्वर टेप होता है मार्केट में आपको 100-150 रुपए में पूरा ये बंडल मिल जाएगा। लंबे समय तक आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये सब क्या है ना, सेफ्टी का एक डिवाइस है। ये क्या है? सेफ्टी है, यानी कि इन चीजों से हम लोग सर्किट को सुरक्षित करते हैं। ठीक है। और ये जो अगला चीज देख रहे हैं इसको कहते हैं टिप क्लीनर। क्या कहते हैं इसको? टिप रिफ्रेशर। ठीक है। ये एक समस्या रहता है ना आप लोगों का कि सोल्डिंग आयरन का बीट काला होता है। क्या होता है? सोल्डिंग आयरन का बीट आपका जल्दी जल्दी काला हो जाता है। होता है कि नहीं? आप लोगों का क्या होता है? सोल्डिंग आयरन का जो बीट है वो बहुत जल्दी जल्दी काला हो जाता है। तो जब सोल्डिंग आयरन का बीट काला होता है तो उसको साफ करने के लिए कुछ तो डिवाइस होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो ये जो सोल्डिंग आयरन का बीट है इसको इसमें ऐसे डुबो दीजिएगा। क्या करिएगा? ऐसे ऐसे इसमें अगर थोड़ा डुबो दीजिएगा और इसको हल्का सा जो आप थोड़ा सा ब्लेड लगा करके साफ कर दीजिएगा तो ये बीट जल्दी काला नहीं होगा। क्या होगा? ये बीट जल्दी काला नहीं होगा। समझ रहे होंगे मेरी बातों को? कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? ठीक है। तो इसको टिप रिफ्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आईसी पॉलिश टूल। क्या कहते हैं इसको? आईसी पॉलिश टूल। इसके माध्यम से, ये जो आप देख रहे हैं इसके माध्यम से, ठीक है, यहां से भी आप थोड़ा दिखा देते हैं आपको। 2UL IC पॉलिश टूल आपको गूगल पे सर्च करना है और इसको ढूंढना है। ठीक है, यहाँ आप देखिए आ जाएगा।
ठीक है, ये आ गया आईसी पॉलिश टूल। आपको 1100-1200 रुपए का ये मिल जाएगा, 11 या 1200 का। इसके माध्यम से इसका मल्टीपल यूज है। मल्टीपल यूज का मतलब समझते हैं? मल्टीपल यूज का यूज है, आप इससे सीपीयू ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है, सीपीयू स्क्रैच कर सकते हैं, कहीं पे कोई प्रिंट स्क्रैच कर सकते हैं, और डिस्प्ले का ग्लू क्लीन कर सकते हैं। मल्टीपल इसका काम है, ये मतलब बहुत सारे इसके काम है। चार्ज करके आप इसको चला सकते हैं, टाइप सी से ये चार्ज होता है, रिचार्जेबल है ये। एक बार चार्ज कीजिएगा, आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक आप इससे काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना यूज करते हैं, उस हिसाब से ये काम आपका डिपेंड करता है। तो ये भी टूल जो है काफी अच्छा टूल है। और आजकल देखिए लोग F64 बॉक्स खरीद रहा है, सीपीयू ड्रिल करके सेट को अनलॉक कर रहा है, बहुत सारे काम वो कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को कम समय में करने के लिए या फास्ट करने के लिए आपके पास पर्याप्त टूल भी होना चाहिए। तो इसीलिए आईसी पॉलिश टूल इसको कहते हैं। और ये जो टूल आप देख रहे हैं ना, ये टूल आपको मैकेनिक कंपनी में भी अवेलेबल है, टू यू में भी, टू यू एल में भी अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड में अवेलेबल है। अब आपको जिस ब्रांड का मर्जी हो आप ले सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये आप हमें क्यों दिखा रहे हैं, मे भी आपके मन में ऐसा सवाल बने कि सर ये सब चीज आप हमें क्यों दिखा रहे हैं। तो हम कल भी आप लोगों को बोले थे कि क्लास, हम जब आपको क्लासेस में हम आप कोई भी काम करेंगे, तो आप हमारा टूल देखिएगा तो आप बोलिएगा ना सर ये क्या आप चला रहे हो, सर ये कैसा होता है, सर इसके प्राइस कितने होते हैं, सर ये क्यों लेना जरूरी है कि नहीं। इसीलिए आपके मन में जो औजार संबंधित, टूल्स संबंधित जो सवाल होते हैं, उसको हम पहले ही खत्म कर देते हैं कि भाई मैं ये सारा टूल्स चला रहा हूँ, इनके ये प्राइस होते हैं और ये इस यूज में लिया जाता है, और इससे हमें ये बेनिफिट होता है, हमारा समय बचता है। ठीक है, तो ये 2UL कंपनी की है, बहुत ही बढ़िया पेन है। और ये पावरफुल पेन है। बाकी भी हमने मैकेनिक का खरीदा था, लेकिन उससे जब हम लोग सील वगैरह कट करते थे ना, तो वो पेन रुक जाता था, उसमें उतनी ताकत नहीं होता था। लेकिन इसको हम चला के देखे हैं, ये कहीं भी नहीं रुकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टूल्स की तरफ, और इसको हम लोग कहते हैं सोल्डरिंग आयरन। यही सोल्डरिंग आयरन मैं यूज करता हूँ, जो आप देख रहे हैं, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन इसको कहते हैं T12X+ सोल्डरिंग आयरन। क्या कहते हैं इसको? T12X+ सोल्डरिंग आयरन। जैसे पहले आप लोग कौन सा सोल्डरिंग आयरन चलाते थे? सोल्ड्रॉन का सोल्डरिंग आयरन कितने लोगों ने चलाया या आज भी चला रहे हैं? कोई जवाब दीजिए। सुन पा रहे हैं तो आप हमें जवाब दीजिए। सोल्ड्रॉन का जो सोल्डरिंग आयरन था, पीला हैंडल वाला, वो आज भी कितने लोग चला रहे हैं या फिर नहीं चला रहे हैं? हो सके तो अनम्यूट होकर के आप बोल सकते हैं। आज भी चला रहे हैं सर। अच्छा, आज भी चला रहे हैं, वाह। जी। पहले चलाते थे सर, अभी नहीं चलाते। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बंधु बोला हम आज भी चला रहे हैं, तो उस सोल्डिंग आयरन से हाँ, क्या चला रहे काम हैं। करते हैं, बताइए क्या काम करते हो सोल्डरॉन से? सोल्डरिंग का बड़ा वाला जो आता है उससे करते हैं सर, जो हाँ, एलसीडी वगैरह जो सोल्डरिंग करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो आपको ये एहसास नहीं हो रहा है कि उसकी हीटिंग जो है कुछ ज्यादा ही तेज है? हाँ, ज्यादा रहती है ना उसके साथ। ज्यादा रहती है कि नहीं रहती है? तो हाँ, अगर रहती है। वो आज हम लोग करने वाले हैं आईसी का काम, किसका काम करने वाले जी। हैं? हाँ। आईसी का। तो जी। उस सोल्डिंग आयरन में, सोल्डरॉन में डिमेरिट क्या है कि उसके टेम्परेचर को आप कम कर सकते हैं, बताइए। नहीं, नहीं, नहीं कर सकते। उस सोल्डिंग आयरन को कभी आप अंधेरे में देखे हैं? जब लाइट कट गया हो तो उसके आप बीट को देखे हो अंधेरा में, कैसा दिखाई दिया हाँ। था? हाँ, लाल हो जाती है। लाल एकदम नहीं कहते हैं, वो कोयले की आग में ना जब कोई सड़िया जो गर्म हो जाता है ना, रेड रेड वैसा ही दिखाई देता होगा भाई, बताओ, बिल्कुल जी। है कि नहीं? जब कोयले में कोई सड़िया गर्म हो जाता है छड़, तो वैसा लाल होता है। वो जो सोल्डिंग आयरन है, वो मालूम है वो कितना डिग्री सेल्सियस तक हीट रहता है जब आप उसमें लाइन दिए हुए रहते हैं तो? बताइए कितना डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म रहता है? नहीं पता है। नहीं मालूम? नहीं। 500 डिग्री सेल्सियस, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। कितना? ओ। 450 से। साढ़े देखिए चार सौ मंसूर अहमद ने पाँच लिख सौ दिया चैट बॉक्स में कि सर 500 डिग्री सेल्सियस, है ना? अच्छा अनुभव है मंसूर को। और मंसूर भाई मेरे ख्याल से वही लोग हैं जो 2000 शायद 5 से ही रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। क्या मंसूर जी वही है ना जो आप क्लासेस में भी बोल रहे थे हमें? हाँ वही है वही है। चलिए देखिए हमको इतना तक याद है, ठीक है। और आप ये भी बोले थे कि सर हम रिपेयरिंग में सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। चलिए मंसूर भाई, तो देखिए ये मतलब 500 डिग्री सेल्सियस में हमारा जो सोल्ड्रॉन सोल्डिंग आयरन है वो हीट रहता है।
अब एक बात को समझिए, आजकल के जो मदरबोर्ड आते हैं ना, जो पहले मदरबोर्ड थे वो तो भाई मजबूत बोर्ड थे, लेकिन आजकल के जो मदरबोर्ड है ना, अगर उसको 5 डिग्री सेल्सियस की हीटिंग पे अगर आप सोल्डिंग आयरन को सटाइएगा, खास करके सीपीयू के पैड पे, किसके पैड पे, सीपीयू के पैड पे, ईएमएमसी के पैड पे, पावर आईसी के पैड पे, तो जानते हैं क्या होगा वहां, मदरबोर्ड ही फूल जाएगा। क्या होगा वहां पे, आपका मदरबोर्ड ही खुल जाएगा। ये हो सकता है, या नहीं तो मल्टीपल जो ट्रैक है ना वो आपस में जुड़ने लगेंगे, शॉर्ट होने लगेंगे, उसका जो कलर ही छोड़ देगा, जो उसका स्किन होता है ना वही छोड़ना चालू कर देगा। इसीलिए सोल्ड्रॉन सोल्डिंग आयरन जो है आजकल के मदरबोर्ड के लिए या सफिशियंट नहीं है। तो हम लोग कौन सा सोल्डिंग आयरन यूज करेंगे आज के जनरेशन में, T12X+, ठीक है, या T212 भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी सोल्डिंग आयरन आप यूज कर सकते हैं। और ये जो T12X+ सोल्डिंग आयरन है, ज्यादा महंगा नहीं है बंधु। अब सोल्ड्रॉन तो 150 रुपया का मेरे ख्याल से मिलता है, ये 2100-2200 रुपए का सोल्डिंग आयरन आपको मिलेगा, आपके स्क्रीन पे भी है ये। और ये सोल्डिंग आयरन का क्या खासियत है कि इसको आप रख दीजिएगा तो ये ठंडा हो जाएगा, मतलब स्टैंड बाय मोड में चला जाता है, स्लिप मोड में चला जाता है, यानी ये बीट इसका ठंडा हो जाता है। और जैसे उठाइएगा तो विद इन 3 सेकेंड के भीतर में ये तुरंत फिर गर्म भी हो जाता है। तो बताइए आपका बिजली भी सेविंग हुआ कि नहीं हुआ। आजकल तो बिजली महंगा हो गया है, तो अब आपका बिजली भी सेव हो रहा है इस मीटर से। जो दिन दिन भर अगर मान लो कस्टमर नहीं भी आया, तो सोल्डिंग आयरन में जो लाइन दे करके आप छोड़े हुए रहते थे, इस मशीन में आप दे के छोड़े हुए भी रहिएगा, तो विद इन 5 मिनट के अंदर ये क्या होता है, ठंडा होना चालू हो जाता है। जब आप इसको छुओगे, थोड़ा सा कंपन होगा, फिर से ये हीट हो जाएगा। तो ये सोल्डिंग आयरन 21-2200 रुपए का आता है, और ये सोल्डिंग आयरन ही आज के जनरेशन में मैक्सिमम टेक्नीशियन भाई इसको यूज करते हैं, मैक्सिमम तर लोग। और जब ये सोल्डिंग आयरन आप खरीदने जाइएगा ना, तो कुछ बातें यहाँ भी आपको फोकस रखनी है, यानी ध्यान में रखनी है। जब ये सोल्डिंग आयरन आप खरीदेंगे बंधु, तो इसके साथ जो बीट मिलता है, क्या मिलता है इसके साथ, क्या मिलता है इसके साथ, बीट। ये देखो क्या मिलता है इसके साथ, बीट। बीट का मतलब होता है पेन। वो जो पेन मिलता है वो T12BLS मिलता है, इसको बॉल पेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पॉइंट बीट। क्या बोला जाता है उसको, पेन को पॉइंट बीट। तो ये जो सोल्डिंग आयरन है वो पे पॉइंट बीट पे बहुत अच्छा से ये काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको अलग से इसका बीट लेना पड़ेगा, और उसका कोडिंग क्या होता है उस बीट का, लिख लीजिए। ठीक है, उसका कोडिंग होता है SKUS। क्या कोडिंग होता है उस बीट का, SKUS, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, आपको जो इसका बीट खरीदना है सोल्डिंग आयरन खरीदने के बाद, वो खरीदना है SKUS बीट, 200-250 रुपया में आपको अलग से लेना पड़ेगा। और वही SKUS बीट आपको T12X सोल्डिंग आयरन के साथ यूज करना है। और इस सोल्डिंग आयरन को 350 डिग्री सेल्सियस पे यूज करना है। कितना भी यूज करना है, 350 डिग्री, 340 डिग्री, 350, 360, 340, 350, 360 के बीच में ही आप इसे यूज करिए, परफेक्ट काम करेगा ये सोल्डिंग आयरन। ठीक है, और हल्का भी होता है, स्मूथ भी होता है, और चलाने में आपको शानदार ग्रिप भी फील होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है सोल्डिंग आयरन के माध्यम में, सोल्डिंग आयरन के लिए। ठीक है, और इसका जो हैंडल होता है काफी स्मूथ हैंडल होता है, और पतला भी होता है, और इसकी हैंडलिंग जो है वो काफी बढ़िया इसका हैंडलिंग होता है। ये सब सोल्डिंग आयरन अगर आप एक बार चलाने लगिएगा ना, तो जो सोल्ड्रॉन सोल्डिंग आयरन है भूल जाइएगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है। फास्ट हीट भी होता है, कूलिंग भी हो जाता है, और इसका जो हैंडलिंग है वो बहुत ही परफेक्ट है। छोटे छोटे जगहों पे आप इसको चला लीजिएगा, आपका सोल्डिंग आयरन किसी कंपोनेंट से टकराएगा भी नहीं। ठीक है, अब इसका जो बीट आता है SKUS बीट, वो हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, SKUS बीट, जो जिस बीट का हम नाम ले रहे थे, ये वही बीट है SKUS बीट। यहाँ पे देखिएगा, इसका जो बीट होता है ना, ये चौला बीट होता है। इसका जो आगे का मुख होता है वो थोड़ा चौला होता है। तो आपको बस दुकानदार को यही बोलना है कि भैया T12X के लिए हमको SKUS कोडिंग वाला बीट दे दीजिए। कौन सा बीट दे दीजिए, SKUS कोडिंग वाला बीट दे दीजिए, SKUS या KUS, एस को हटा दीजिए, क्या बच गया, KUS, हमको बीट दे दीजिए। यही दो बीट में से कोई भी SKUS या KUS बीट का कोई भी एक मॉडल आप यूज करिए,
और देखिए यही अभी मैक्सिमम टेक्नीशियन जो चिप लेवल का काम करते हैं इसी बीट का इस्तेमाल करते हैं, और मैं भी इसी बीट का इस्तेमाल करता हूँ। बेहद स्मूथ बीट है, काफी अच्छे से काम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, T12X सोल्डिंग आयरन के साथ SKUS बीट। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा DC सोल्डिंग आयरन के बारे में। किसके बारे में? DC सोल्डिंग आयरन। ये जो सोल्डिंग आयरन आप देख रहे हैं ना अपने स्क्रीन पे, इसको हाँ नाइफ बीट भी कह सकते हैं मंसूर भाई। इसको DC सोल्डिंग आयरन कहते हैं, DC। ये सोल्डिंग आयरन मेरे ख्याल से सभी लोगों के पास होगा आज। यस या नो बताइए, है कि नहीं है? मैक्सिमम लोगों के पास होगा ये सोल्डिंग आयरन, है। जी। चलिए मंसूर के हाँ पास सर, तो है। अब देखिए मेरे पास में आयान भी के है पास सर। नहीं है, ठीक है। ये सोल्डिंग आयरन आपको 300-350 रुपया में मिलेगा। कितना में मिलेगा? 300-350। अब आप बोलोगे कि सर ये सोल्डिंग आयरन की क्या जरूरत है, हम तो T12X खरीद ही लिए, है कि नहीं? ठीक है, T12X तो हम सर खरीद ही लिए, तो ये सोल्डिंग आयरन की जरूरत ही क्या है? तो बताते हैं, देखिए हमारे जो मोबाइल है ना उसमें जब हम लोग CPU MMC के पास काम करते हैं या CPU MMC पे काम करते हैं तो हमको T12X सोल्डिंग आयरन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम लोग माइक्रो जंपरिंग का काम करते हैं, किसका काम करते हैं? माइक्रो जंपरिंग। माइक्रो जंपरिंग आप समझते हैं ना, CPU के नीचे जो वायर के माध्यम से जलेबी बनाते हैं, है ना, IC के ऊपर जो जंपर लगा करके पैड रिपेयर करते हैं। तो उन सभी नन्हे काम्स के लिए, नन्हे का मतलब होता है स्मॉलेस्ट काम को पूरा करने के लिए इसी सोल्डिंग आयरन से आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर ये सोल्डिंग आयरन तो बहुत पुराना मॉडल है, क्यों हम लेंगे, कोई नया चीज बताइए। तो आप T212 भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो महंगा पड़ेगा। 3,000-3,200 का सोल्डिंग आयरन आएगा, 25,000-26,000 का आएगा। तो इन्वेस्ट अभी आप उतना ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, तो DC सोल्डिंग आयरन भी जो आप ये देख रहे हैं 12 वोल्ट माइक्रो सोल्डिंग आयरन आप ले सकते हैं। और इस सोल्डिंग आयरन का मेंटेन 0 है, और इसका बीट 10 रुपए में मिलता है और पूरा पेन 50-60 रुपया में मिल जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइल, फाइल का मतलब होता है रेती, रेती से इसके पेन को घिस करके एकदम सुई के नोक जैसा बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? सुई के नोक जैसा बना देते हैं, और सर्किट में इसका इस्तेमाल किसी भी जगह पे एकदम बढ़िया तरीके से होता है, एकदम अच्छे तरीके से होता है। तो अगर ये सोल्डिंग आयरन आपके पास है तो एक दो नया पेन लेके रखिएगा, और अगर नहीं है तो ये सोल्डिंग आयरन आप खरीद के भी रखिएगा। बहुत ही बढ़िया सोल्डिंग आयरन है। मतलब नहीं कहते हैं सस्ते काम में, मतलब कम पैसा में बढ़िया। वीडियो नहीं दिख रहा है सैमसंग जी, सैमसंग बाकी लोगों को वीडियो दिख रहा है क्या, बताइएगा। जी जी सर। सैमसंग एक भाई है वो कह रहे हैं कि वीडियो नहीं दिख रहा है। तो सैमसंग वाले भैया आप एक काम कर लीजिए, एक बार आप लॉग आउट होकर के लॉग इन हो नेटवर्क जाइए। देख कर है सर थोड़ा सा। हाँ, नेटवर्क इशू तो होगा दिख रहा आपके है। साइड, हो सके तो एक बार लॉग आउट हो जाइए क्लास से और फिर से लॉग इन हो जाइए। ओके, तो ये हमारा हो गया DC सोल्डिंग आयरन, है ना, परफेक्ट काम करता है और मेंटेन भी फ्री है। और ये 50-60 रुपया में पूरा पेन मिल जाएगा, और इसको हम लोग मॉडिफाई करके इसी सोल्डिंग आयरन के माध्यम से यहाँ तक कि CPU को ड्रिल करके CPU के ऊपर भी जंपर आराम से आप लगा लीजिएगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, सस्ता भी है, कम प्राइस में आप, कहते हैं ना कि कम प्राइस में आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप इस सोल्डिंग आयरन से ले पाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सोल्डिंग आयरन है। ठीक है, कोई भी जंपरिंग आप इससे कर लीजिएगा। तो हमारा काम क्या है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत महंगे टूल्स ही आप पहले पहले खरीदिए, सस्ते सस्ते टूल से भी आप काम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये यही है, देखिए यही सोल्डिंग आयरन है, आपको मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ अपना माइक्रोस्कोप से। देखिए इसको हम मॉडिफाई कैसे किए हुए हैं, दिख रहा है आपको? है बढ़िया मॉडिफिकेशन, ध्यान से देखिए तो, अच्छी मॉडिफिकेशन है, कितना पतला इसका मुंह बना हुआ है देखिए,
मुंह को कितना पतला घिस करके इसको ना एकदम चोंच जैसा बनाए हुए हैं। ठीक है, मात्र 300 रुपये के सोल्डिंग आयरन से हम कोई भी काम कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है, बस टूल्स मॉडिफाई करने भी आपको आना चाहिए। टूल्स को कैसे मॉडिफाई करेंगे अपने जरूरत के हिसाब से, ये वही डीसी सोल्डिंग आयरन है। ठीक है, एकदम पॉइंट जैसा इसको हम आपको आगे मॉडिफाई करना भी दिखाएंगे। कि जैसे देखिए ये सीपीयू के ऊपर जंपर किया हुआ है ना, सीपीयू के ऊपर जंपर किया हुआ है, तो ये देखिए कहीं भी पहुंच जाएगा। देखिए पहुंच रहा है ना, देखिए आसानी से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कोशिश करिए, समझने का कोशिश करिए। देखिए किसी भी छोटे से छोटे स्थान पे ये पहुंच जाता है। अब सोचिए कि सीपीयू को ड्रिल करके उसके अंदर तक ये आसानी से पहुंच जा रहा है। सीपीयू के अंदर तक ये एकदम आसानी से पहुंच जा रहा है। तो अब आप समझिए कि ये जो सोल्डिंग आयरन है वो कितना परफेक्ट है, मात्र 300 रुपए में। समझ रहे मेरी बातों को? ओके, एकदम आप इसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही परफेक्ट सोल्डिंग आयरन है। तो कोई जरूरी नहीं है कि महंगे महंगे टूल्स ही आप खरीदोगे, सस्ते टूल से भी आप अपनी काम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसीबी स्टैंड, क्या ये हमारा पीसीबी स्टैंड आगे जो आप देख रहे हैं। तो जो पीसीबी स्टैंड मार्केट में है वो देखिएगा बहुत सारे क्वालिटी में है। लेकिन जो पीसीबी स्टैंड अभी आपको हमारे एरो के सामने दिख रहा है, ये पीसीबी स्टैंड मार्केट में आपको 400-450 रुपया में मिल जाएगा। और इसके ऊपर जो है ना, ये जो ब्लैक लेयर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसके ऊपर ब्लैक लेयर, ये जो ब्लैक होता है ना ये स्टोन फिनिश होता है। क्या होता है, ये एक ब्लैक स्टोन फिनिश है। इससे क्या होता है ना कि जब इसके ऊपर आप काम करिएगा तो आपके जो एसएमडी का जो हीटिंग होता है ना, इसको ये ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। और जो 100% मेटल के होते हैं ना, जैसे आप इनको देखो, ठीक है, या आप इसको देखो, ये सब 100% मेटल का है। क्या है, 100% मेटल यानी लोहे का है। तो अगर ये सभी आप पीसीबी स्टैंड अगर आप यूज करते हैं, इसके ऊपर अगर आप सर्किट रख के काम करते हैं, तो इस पे जब आप सर्किट रख के हीट लगाइएगा ना, तो आपके सर्किट का जो हीटिंग है ये एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा कि सही से आपका काम नहीं होगा। आप एक चीज नहीं सोचते हैं कि अरे मैं कोई भी पार्ट्स निकालता हूं तो यार 1.5-2 मिनट तक हमको गर्म करना पड़ता है, 3-3 मिनट तक गर्म करना पड़ता है। लेकिन दूसरे लोग को देखते हैं, वो लगाता है विद इन 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट के भीतर भीतर किसी भी सामान को वो सर्किट से निकाल लेता है कि नहीं? तो ऐसा क्या कारण है? तो उसके लिए आपका टूल्स भी मायने रखता है कि आपके जो टूल्स ऐसे तो नहीं है कि जो ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा हो, मतलब ज्यादा आपके एसएमडी को मतलब सोख रहा हो या ले रहा हो। तो आपके एसएमडी की जो टेम्परेचर होता है वो तो आप लिमिटेड देते हैं, नाप तोल के देते हैं। अगर आपका पीसीबी स्टैंड परफेक्ट नहीं है तो वो आपके गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये पीसीबी स्टैंड जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल सही है। 400, 350, 400 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसको लेकर के आप अपने यूज में ले सकते हैं। यानी कि सस्ता ही है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। और सस्ते में नहीं कहते हैं, चीप एंड बेस्ट, कम प्राइस में अच्छा यूज के लिए परफेक्ट है ये। ठीक है, बाकी रही कि अगर आप इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव में जाना चाहते हैं, तो फिर आप ये वाला जो पीसीबी स्टैंड है ये ले सकते हैं। ये आपको 1200-1300 रुपए का आएगा, जो आप ये देख रहे हैं GM03S करके। ठीक है, ये अब इस पीसीबी स्टैंड में क्या खास बात है, तो इसमें आप देखोगे कि इसका जो बॉडी बना हुआ है, ठीक है, जो इसका इंटरफेस है बॉडी का, ये जो बना हुआ है, ये ज्यादातर समझिए स्टोन ही है। ठीक है, ये हीट को रेजिस्टेंट करता है, यानी एब्जॉर्ब नहीं करता। एसएमडी से जो भी हीट दीजिएगा उसको ये लेगा नहीं, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे क्या होता है, जो कंपोनेंट्स है वो आसानी से बाहर आ जाते हैं, ज्यादा आपको मशक्कत भी नहीं करना पड़ता है। आसानी से बाहर आ जाता है, ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। और ये पीसीबी स्टैंड आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, थोड़ा महंगा तो आएगा, क्योंकि ये जो है बाकी से थोड़ा डिफरेंट है और इसमें मेटल का प्रयोग अखिलेश कुमार जी कह रहे हैं कि सर हमने 1600 में खरीदा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं लिया गया। और देखिए जो अच्छे टूल्स होते हैं उसका प्राइस भी थोड़ा रहता है।
ठीक है। तो ये पीसीबी स्टैंड भी आप ले सकते हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा आपका इन्वेस्ट होगा इसमें, और एक फायदा और है कि ये 2 in 1 है। 2 in 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आप आईसी भी कनेक्ट कर सकते हैं। आईसी की अगर हम बात करें तो जैसे होता है ना कि छोटे छोटे आईसी को ग्लू क्लीन करना, पेस्टेड आईसी का क्या होता है, ग्लू क्लीन करना पड़ता है, तो ग्लू क्लीन करने के लिए हमें अलग से आईसी स्टैंड लेने की जरूरत पड़ती है। ग्लू को क्लीन करने के लिए अलग से आईसी स्टैंड, जो मिनी आईसी स्टैंड होता है ना, उसको खरीदना पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा ये छोटा सा आईसी स्टैंड होता है जिसमें आप आईसी को कनेक्ट करके ग्लू क्लीन करेंगे। लेकिन इसमें 2 in 1 फैसिलिटी है। अगर थोड़ा सा पैसा अगर आपका लग रहा है तो इसमें 2 in 1 फैसिलिटी है। आप इसमें आईसी भी कनेक्ट करके काम कर सकते हैं और यहाँ पे बोर्ड भी कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो 2 in 1 है, बढ़िया है ये पीसीबी स्टैंड। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपको दोनों चीज मिल जाएगा, आईसी भी कनेक्ट हो जाएगा और आपका बोर्ड भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पोजीशन है जिस पे आपको मैं एरो मार्क के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ कि एक तरफ मदरबोर्ड और एक तरफ आप आईसी कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है। अब ये दूसरा पीसीबी स्टैंड आप देख रहे हैं, ये 2UL कंपनी का है। किस कंपनी का है ये? 2UL कंपनी का है। ठीक है। ये 2UL कंपनी का है, ये भी नई कंपनी है। और ये पीसीबी स्टैंड में क्या है ना कि ग्लास का लेयर बिछा हुआ रहता है। ग्लास लेयर नहीं कहते हैं, शीशे का, यानी ग्लास का लेयर बिछा हुआ है। ये भी ठीक ठाक है, मतलब ये भी सही है। और इसमें भी ये दोनों फैसिलिटी है। दोनों फैसिलिटी अगर हम बात करें तो इसमें आप बोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें आप आईसी भी कनेक्ट कर सकते हैं। 2 in 1 इसमें भी दोनों चीजें हैं। ठीक है, ये पीसीबी स्टैंड। और ये भी क्या है आपका, सही है, बेस्ट है, ये भी ले सकते हैं। ये भी आपका प्राइस अगर हम बात करें तो 1200 रुपए के आसपास ये आपको आएगा। 2UL, इसमें भी 2 in 1 फैसिलिटी है। आईसी भी कनेक्ट कर सकते हैं और बोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं, पीसीबी स्टैंड। अब बाकी अगर सबसे सस्ता में जाना है तो हम शुरू में आपको दिखा ही दिए थे, ब्लैक लेयर वाला 400-450 रुपए में आपको आएगा। तो ये सब चीज क्या है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं और बाकी चीज हम भी आपको बता देते हैं। अब इसके बाद होता है हमारा स्टेंसिल। क्या होता है हमारा स्टेंसिल? आईसी को रिवॉल्व करने के लिए, क्या करने के लिए? आईसी को रिवॉल्व करने के लिए। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला स्टेंसिल जो स्क्रीन पर अभी खुला हुआ है, इसको हम लोग यूनिवर्सल स्टेंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल स्टेंसिल का कोई मॉडल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा आपको लगे कि सर यूनिवर्सल स्टेंसिल का क्या मॉडल होता है, हमें बता दीजिए। तो यूनिवर्सल स्टेंसिल को यूनिवर्सल के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। और जो सामने आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है आपका। यूनिवर्सल का मतलब ही होता है कि आप इससे कोई भी आईसी बना सकते हैं। कोई भी, यूनिवर्सल का मतलब ही होता है कोई भी आईसी बना सकते हैं। लेकिन कुछ आईसी इसमें आपको सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे कि लेग आईसी। जैसे लेग आईसी इसमें आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि लेग आईसी के जो पिंस होते हैं वो चौला होता है। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है बंधु। एक सेकंड बंधु, लोग थोड़ा लाइन पे रहिएगा। ठीक है, आ रहे, बस तुरंत आ रहे हैं।
देखिए, तो ये भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, लेग आईसी आपको नहीं सपोर्ट करेगा, और कुछ VGA 200 रैम होता है जो कि इसमें सपोर्ट नहीं करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि 100 में से 100 ऐसी सपोर्ट करेगा, 80% भी कर गया तो बहुत है। ठीक है, तो यूनिवर्सल स्टेंसिल आप चाहें तो अभी ले सकते हैं शुरुआती स्टेप में अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सही है, चलेगा। और एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जब भी स्टेंसिल खरीदिएगा यूनिवर्सल, तो ये अमाऊ कंपनी का लीजिएगा, अमाऊ। ठीक है, अमाऊ कंपनी, यहाँ पे देखिए इसका कंपनी, ये अमाऊ कहते हैं, ये अमाऊ। ये सबसे बेस्ट स्टेंसिल होता है अभी तक का मार्केट में। इसका खासियत होता है कि ये जल्दी मेल्ट, मतलब टेढ़ा नहीं होगा। और एक होता है मेगा आइडिया। क्या होता है एक? मेगा आइडिया। ये देखिए, ये दो, ये ब्लैक में आता है। तो ये आप मेगा आइडिया या अमाऊ, इन दोनों में से कोई यूज करिए स्टेंसिल, आपका सबसे बढ़िया काम करेगा, सबसे परफेक्ट काम करेगा, मेगा आइडिया या अमाऊ कंपनी की स्टेंसिल। ठीक है, ये दोनों बेस्ट होता है। ठीक है, मेगा आइडिया या अमाउ, ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब जो लेग आईसी की हम लोग बात किए थे, किस आईसी की? लेग आईसी की। तो लेग आईसी के लिए जो स्टेंसिल होता है वो RF2 होता है। अपने स्क्रीन पे देखिए, कौन सा स्टेंसिल? RF2। क्योंकि इसमें लेग्स होते हैं, लेग्स का मतलब जो इसका पॉइंट्स होता है वो चौला चौला होता है और वो लेग में होता है, तो इसके लिए RF2 स्टेंसिल यूज होता है। और ये जो RF2 स्टेंसिल होता है, ये 180 रुपए का या 200 रुपए का आपको इजिली मिल जाएगा। इसके लिए ऐसा कोई नहीं है कि आपको बहुत महंगा है ये स्टेंसिल। ठीक है, RF2 स्टेंसिल। ओके, ये लेग ऐसी लिए यूज होता है। जैसे नेटवर्क सेक्शन में कैसे देखते हैं आपको लोग लेग ऐसी लगा होता है, तो उसके लिए ये RF2 स्टेंसिल आपका लेग ऐसी के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। अब जो अभी कुछ एक भाई ने बोला था कि सर इसमें रैम नहीं आता है। ठीक है, रैम, तो वाकई इसमें रैम नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, रैम का है VGA 200, ये सब उसमें मैच नहीं करता है। किसमें? यूनिवर्सल स्टेंसिल में। तो इसके लिए eMMC3 एक वर्जन आता है। क्या आता है? eMMC3 वर्जन स्टेंसिल आता है, जिसमें रैम, रोम और आईफोन का आपका जो कहते हैं रोम या नेंड, ये सब भी इसके अंदर आपको सपोर्ट करेगा। तो एक स्टेंसिल आप ये ले सकते हैं खास करके। ठीक है, eMMC3। तो ये सब अभी अभी तक हमने आपको 3 स्टेंसिल बताया। एक शुरू में यूनिवर्सल स्टेंसिल, दूसरा RF2 स्टेंसिल, और तीसरा जो है आपका eMMC3, जिसको हम लोग VGA 200 कहते हैं, ये हमारा तीसरा स्टेंसिल। तो कुल मिलाकर के ये जो तीनों स्टेंसिल है, आप अगर ले लेते हैं तो शुरुआती प्रैक्टिस पर्पस आपका परफेक्ट है। ठीक है, बाकी तो देखिए, आगे तो आपको 10 20 30 स्टेंसिल रखना पड़ेगा। जैसे जैसे मार्केट में नई नई ऐसी आती जाएगी, आप लेते जाएंगे। अब आप बोलोगे सर जब हमारा तीनों स्टेंसिल से सारा काम हो जाएगा, तो हम आगे 10 20 30 स्टेंसिल क्यों खरीदेंगे? तो उसका एक देखिए सिंपल आंसर है। यूनिवर्सल स्टेंसिल से अगर आप कोई भी ऐसी का बॉल बनाते हैं, तो यूनिवर्सल स्टेंसिल में आपका PPD वेस्टेज जाता है, और कई बार बॉल छोटे बड़े भी बनने के चांसेस रहते हैं। लेकिन सेपरेट स्टेंसिल से अगर आप बॉल बनाइएगा, तो आपका बॉल सेम साइज में आएगा, इक्वल आएगा, और आपका PPD भी वेस्ट नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग सेपरेट स्टेंसिल से ही ज्यादातर काम करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये जो स्टेंसिल है eMMC3, इसमें ये सबसे बढ़िया स्टेंसिल है। है ना? अभी आपका रैम रोम नेंड सब उसके अंदर मैच कर जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं DC पावर सप्लाई मशीन। किस पे? DC पावर सप्लाई मशीन। तो DC पावर सप्लाई मशीन तो मार्केट में कई सारी कंपनियां हैं। ठीक है, उसमें से हम आ जाते हैं किस पे? कोराड या सुगोन। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये कोराड है, चाहे आपका सुगोन है। ये जो कोराड देख रहे हैं, ये मशीन भी ठीक ठाक है, शुरुआती मशीन है ये, शुरू में यही था। ठीक है, आप ये भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना कि यहाँ पे कोई USB नहीं दिया है। क्या दिया है इसमें? कोई USB नहीं दिया है। लेकिन आजकल हमें USB की जरूरत है, चाहे मोबाइल फोन चार्ज करने की जरूरत पड़ जाए, या USB से हमको सप्लाई लेने की जरूरत पड़ जाए, तो इसमें कंपनी ने USB नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग यही खरीदे थे और हम लोग चलाए भी थे इस DC पावर सप्लाई मशीन को। लेकिन
समय के अनुसार ये थोड़ा मतलब ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं कह सकते। तो हम लोग फिर इसके जगह पे ये वाला यूज करते हैं, सुगोन का 3005D। ये जो आप देख रहे हैं सुगोन डीसी पावर सप्लाई मशीन। इसमें देखिए यूएसबी भी कंपनी दे दिया है। क्या दे दिया कंपनी? इसमें यूएसबी भी दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि कई बार अगर हमको 5 वोल्ट की जरूरत है तो हम यूएसबी से ले सकते हैं, 1 वोल्ट की जरूरत है यूएसबी से ले सकते हैं, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाना है तो यूएसबी में लगा के कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो इसमें दो पिलर है, ब्लैक प्लॉप्स रेड, इसमें हम लोग बूट केबल लगा सकते हैं। बूट केबल मालूम है ना, जिसमें बहुत सारे वायर्स के लूप होते हैं। तो सुगोन में 3005D जो डीसी पावर सप्लाई मशीन है, कम प्राइस मतलब रेंज के अनुसार बढ़िया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है रेंज के अनुसार। और जो बूट केबल होते हैं, बूट केबल उसमें कई सारे वायर्स होता है, और उस वायर का हम लोग अलग अलग बैटरी कनेक्टर्स के हिसाब से क्या करते हैं, इस्तेमाल लेते हैं। ठीक है। अब इसमें बूट केबल में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। किसमें? बूट केबल में। तो बूट केबल में क्या होता है कि कम से कम 3 वोल्ट और मैक्सिमम 4.2 वोल्ट ही आप यूज कर सकते हैं। 3 वोल्ट या 4.2 से ज्यादा वोल्टेज अगर आप दीजिएगा तो आपका बूट केबल देखते होंगे आवाज करने लगता होगा, बी पीप इस तरह से शॉर्टिंग की आवाज देने लगता होगा। और 4.2 से ज्यादा वोल्टेज अगर आप डीसी मशीन को सेट करिएगा तो ठीक है। इसीलिए 4.2 से ज्यादा वोल्टेज लेना है तो यहां से बूट केबल को बाहर निकाल दीजिए और यूएसबी के माध्यम से वोल्टेज आप ले लीजिए, चाहे उस वोल्टेज का इस्तेमाल शॉर्ट किलर के लिए लेना हो या जिस भी चीज के लिए आपको लेना हो। ठीक है। तो डीसी मशीन में भी ये बात ध्यान रखना है। और अगर मान लो हमको 1 वोल्ट की जरूरत है तो हमको फिर यूएसबी से ही लेना पड़ेगा। ठीक है। तो डीसी मशीन, अब अभी जो आप डीसी मशीन देख रहे हैं ये 3005PM 30 वोल्ट 5 एम्पियर का मशीन, ये मशीन में ऐसा नहीं है कि बहुत खासियत है, वही चीज है, लेकिन इसमें यूएसबी की जो मात्रा है ना, वो कंपनी 1 से 5 कर दिया। लो भाई, इसमें हम 5 5 गो यूएसबी दे देते हैं, और 2 गो यूएसबी इन्होंने फिक्स 5 वोल्ट दे दिया। फिक्स 5 वोल्ट का मतलब होता है कि वो हमेशा 5.2 वोल्ट ही आउटपुट करेगा, चाहे आप मशीन को 1 वोल्ट पे रखो चाहे 10 वोल्ट पे रखो। लेकिन नीचे का जो ये 2 यूएसबी है वो 5.2 वोल्ट हमेशा देगा, जिसका इस्तेमाल आप चार्जिंग के लिए ले सकते हैं। किसके लिए ले सकते हैं? चार्जिंग करने के लिए ये ले सकते हैं। ठीक है। तो ये मशीन भी ठीक ठाक है, मतलब आप चाहो तो ले सकते हो। 3005PM के नाम से इसको जानते हैं, और इसका प्राइस बाकी मशीन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी ने इसमें यूएसबी और बाकी यूएसबी के फंक्शंस थोड़े ज्यादा मात्रा में दे रखा है, जो कि बहुत ज्यादा यूज भी नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो ये मशीन भी आप चाहे तो ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बूट केबल का। किसका बात करते हैं? बूट केबल। तो ये जो आप बूट केबल देखते हैं ना, जिसको आप लोग डीसी पावर सप्लाई मशीन में लगा करके यूज करिएगा, ठीक है, बूट केबल, डीसी पावर सप्लाई मशीन बूट केबल के नाम से कहते हैं। तो इसमें देखिए ये, हाँ, की जो इसकी जो प्रोब है ना, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इस तरह के अगर आप बूट केबल यूज करते हैं तो ये मोबाइल में डालिएगा ना, तो जैसे छोड़िएगा तो खुल जाएगा। क्या होगा? खुल जाएगा, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो डीसी पावर सप्लाई मशीन में जो बूट केबल यूज करते हैं वो भी कई प्रकार के क्वालिटी का होता है। तो आपको एक फ्लेक्सिबल क्वालिटी यूज करने की कोशिश करना है। कौन सा? फ्लेक्सिबल। तो ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिएगा फ्लेक्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसमें? फ्लेक्स, यानी कि पत्ता लगा हुआ है। और इसको अगर आप यूज करते हैं तो जब अगर आप इसको फोन में लगा दीजिएगा तो फोन को आप घुमा दीजिए, पलट दीजिए, इधर उधर कर लीजिए, ये खुलेगा नहीं। ठीक है। जिससे फोन की चेकिंग करना आपके लिए थोड़ा आसान साबित होगा। क्या होगा? थोड़ा आसान साबित होगा। तो इसीलिए जब बूट केबल भी आप परचेज करते हैं या लेते हैं तो आप बूट केबल पे भी ध्यान दीजिए कि हमको फ्लेक्स सिस्टम लेना है, ताकि मोबाइल में अगर हम एक बार लगा दिए तो अगर हम बोर्ड को इधर उधर पलटते भी हैं चेक करने के लिए या फिर पावर की दबाने के लिए, तो बूट केबल आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा, खुलेगा नहीं। ठीक है। ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुरू में तो आप ध्यान नहीं देते, आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, बाद में जब दिक्कत की परेशानी होती है तब आपको याद आता है कि अरे ये छोटा सा बात ध्यान रखते तो हमारा जो है ये, हमें इन सब चीजों से ज्यादा परेशानी नहीं होता। यहाँ पे भी देखिएगा, ये भी आपका जो है मैकेनिक का है ये बूट केबल, और इसमें भी देखिएगा यहाँ पे फ्लेक्स केबल सिस्टम ही है, फ्लेक्स सिस्टम भी है, और 18 in 1 18 पॉइंट है इसमें। पावर प्रो बूट केबल एंड्रॉयड के नाम से इसको जानते हैं। ले सकते हैं आप ये भी, मतलब जो आपको अच्छा लगे पसंद पड़े आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं आप उसमें से। ठीक है।
अब इसके बाद आता है हॉट गन। क्या आता है? एसएमडी हॉट गन। हॉट गन का मतलब हो गया जो आप अपना एसएमडी यूज कर सकते हैं, हॉट ब्लोवर यूज करते हैं। इसमें भी एक परेशानी रहता है ना कि सर हम कौन सा ले हॉट गन, कौन सा हमारे लिए बढ़िया होगा, कौन सा हमारे लिए परफेक्ट होगा, वगैरह वगैरह बहुत तरह के सवाल होते हैं मन में। तो इन सब में एक साफ शब्द में आपको कह दें कि ये जो क्विक 857 DW+ आप देख रहे हैं, ये सबसे, समझिए, प्राइस के अनुसार, यानी 5,5100 रुपया इसका रेंज है, 5,000 या 5,1, इस रेंज के अनुसार ये सबसे अच्छा मशीन है। ठीक है, अभी के अनुसार कम प्राइस में, लो बजट में आपका ये ठीक मशीन है। अब इस मशीन के भी खरीद पे आपको ध्यान देना है कि इसका डुप्लीकेट भी मार्केट में बहुत चला हुआ है, यानी कि डी मशीन। वो डी मशीन जो है ना, लोग आपको मान के चले तो 3,000 में भी दे देगा, 3,500 में भी दे देगा, 4,000 में भी दे देगा। तो अगर कोई इसका प्राइस 4,000 से कम में आपको या 4,500 में दे रहा है, तो हो सकता है वो डी माल हो। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और हमेशा कोशिश करिए अच्छे सेलर्स, अच्छे डीलर से खरीदने का, जिसका मार्केटिंग जो पकड़ है वो बढ़िया है। ठीक है, किसी से भी नहीं लेने का। ठीक है, तो ये एसएमडी आपका शॉर्टकट में समझ लीजिए कम प्राइस में सही है। और रहा बात आप लोगों के पास अलग अलग कंपनी की एसएमडी होगी, तो उसको भी टेस्टिंग जो है उसका हॉट एंड एयर सही है या नहीं, आगे हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि कैसे उसको चेक करते हैं। ठीक है, अब आगे एक मशीन आप ये देखिएगा, क्विक का 861 DW। ये मशीन भी कुछ लोग खरीदते हैं। ठीक है, अच्छा मशीन होता है, हमने बोलने की ये खराब है मशीन, बढ़िया होता है। लेकिन बता दें कि ये जो क्विक 861 DW है ना, महंगा मशीन है, 13-14 हजार रुपया इसका प्राइस है। और ये मशीन ज्यादातर इस्तेमाल आईफोन रिपेयरिंग में बेस्ट होता है, आईफोन में। क्योंकि आईफोन के जो पीपीडी होते हैं ना, जो पीपीडी होता है वो सॉफ्ट पीपीडी होता है, यानी 138 से ही उसका ज्यादातर सीपीयू वगैरह बाकी ऐसी बने होते हैं। तो उसके लिए ये सब एसएमडी जो है ये ठीक है। लेकिन एंड्रॉयड यूजर जब इस मशीन को चलाएंगे तो वो बोलेंगे कि सर इससे तो 400 देते हैं तब जाकर के सीपीयू निकलता है, एंड्रॉयड यूजर्स। तो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन आईफोन यूजर के दृष्टिकोण से ये एसएमडी बढ़िया है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, बाकी देखिए ये सब जो एसएमडी आप देख रहे हैं, क्विक 850 से वगैरह, ये सब एसएमडी बहुत पुरानी है और ये सब उतना बढ़िया नहीं है। और ये सब बस हवा फेंकता है, गर्म हवा फेंकता है, लेकिन इसमें जो हमें कहेंगे ना, जो एक बेस्ट आउटपुट वो नहीं मिलता है। तो क्विक 857 DW+ जो है इन सभी मामले में आपका बढ़िया है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं मेन हमारे रिपेयरिंग का जो चीज है, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो यहाँ जो आप माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यही खरीद लीजिएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं आपको। ठीक है, माइक्रोस्कोप जब भी आपको खरीदना है तो इसके कुछ कुछ चीजों पे आपको बेसिकली ध्यान देना है, वो मैं आपको शुरू से एक बार समझा देता हूँ। कभी भी माइक्रोस्कोप आप लीजिए, किसी भी कंपनी का लीजिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन पहला चीज देखिए, इसका जो ये बेस होता है ना, बेस, वो थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आप इस पे अच्छे से काम कर पाएंगे, आपको कंजेस्टेड फील नहीं होगा। पहली दूसरी बात, इसमें जो ये यहाँ पे लेंस देख रहे हैं, इसको सीटीवी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीटीवी लेंस कहते हैं। यहीं पे कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं आप अपना वीडियो आउटपुट करने के लिए। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप भी खरीदिए ना तो कोशिश करिए कैमरा ऑप्शंस लेने का। क्या लेने का? कैमरा ऑप्शंस वाली माइक्रोस्कोप लेने का, जिसमें कि आप कल को पिक्चर्स आउटपुट कर पाए, वीडियो आउटपुट कर पाए, या यूट्यूब वीडियो अपने रिपेयरिंग का बना पाए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोप के ऊपर इन सब चीजों के बाद, ठीक है, तो अगला चीज हमारा हो जाता है ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारा हो जाता है माइक्रोस्कोप का ये आई लेंस। क्या होता है माइक्रोस्कोप का ये हमारा आई लेंस? बताएंगे, वाईसीएस का भी बताएंगे। ठीक है, कोई कंपनी का लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आई लेंस होता है ना, जिसमें आप देखते हैं, देखने का मतलब होता है जिसमें आप आंख सटा करके देखते हैं, वो जो आई लेंस होता है, वो आई लेंस की जो कैपेसिटी है ना, वो अगर 10x×25 है, क्या है, 10x×25, तो वो बेटर है। क्या है? वो एकदम बेस्ट है। क्योंकि 10x×22 चल रहा था, 10x×23 चल रहा था, अभी लेटेस्ट में चल रहा है 10x×25, अभी लेटेस्ट में।
तो हो सके 10x इंटू 25 का मिल जाए तो वो ज्यादा परफेक्ट है, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है आपके माइक्रोस्कोप में ध्यान देने वाली चीजें, जो यहाँ पे जो लेंस होता है ना, यहाँ पे, यहाँ मतलब यहाँ जहाँ पे आप मोबाइल को रखते हैं, मदरबोर्ड को रख करके देखते हैं, तो वहां के लिए जो लेंस है वो 0.7x का लेंस आपको यूज करना है। कौन सा लेंस यूज करना है? 0.7x। याद रखिएगा, आपको दुकानदार बोलेगा 0.5x लेने के लिए, मत लीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें हाइट बहुत ज्यादा हो जाता है और सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा आपको। उस लेंस पे अगर आप एक सीपीयू भी रिवॉल्व करिएगा तो माथा दर्द होने लगेगा। इसलिए 0.7x का आपको लेंस यूज करना है। कौन सा लेंस यूज करना है? 0.7x। ठीक है, 0.7x आपको लेंस यूज करना है। ठीक है, उसको जूम लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जूम लेंस कहते हैं, 0.7x। ठीक है, अब इसके बाद जरूरत पड़ता है माइक्रोस्कोप के लाइट का। किसका? लाइट का। तो यहां पे देखिएगा, ये जो लाइट आप देख रहे हैं, अगर माइक्रोस्कोप के साथ ऐसा लाइट आपको मिले जो कि ट्यूब या मरकरी की तरह दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? ट्यूब या मरकरी की तरह दिख रहा है, तो इस तरह का लाइट मत लीजिएगा, एकदम बेकार लाइट होता है। समझ गए? ये एकदम बकवास लाइट होता है, ये मत लीजिएगा। इसमें आपको जो है ना, शैडो बनेगा। शैडो का मतलब समझते हैं? छांव, छांव बनेगा। आप अगर नीचे मदरबोर्ड को देखिएगा ना, तो कुछ हिस्सा ठीक ठाक दिखेगा और कुछ हिस्सा आपको धुंधला दिखेगा। ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोप का ये लाइट है, एलईडी लाइट, ये वाला आपको अगर मिले तो नहीं लेना है। तो कैसा वाला लेना है, ये चीजें भी आपको हम बता देते हैं। ये जो लाइट आप देख रहे हैं अभी माइक्रोस्कोप का, ये एलईडी सेट, ये बहुत ही बढ़िया होता है। इसको 144 एलईडी कहते हैं। क्या कहते हैं? 144 एलईडी सेट। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें जो पिक्चर्स आपकी दिखाई देगी, एकदम शाइनी दिखाई देगी, एकदम बढ़िया आपको दिखाई देगा पिक्चर्स, एकदम ग्लोइंग पिक्चर्स दिखाई देगा। तो इसको 144 एलईडी सेटअप कहते हैं। माइक्रोस्कोप लाइट बहुत ही बढ़िया ये लाइट होता है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा माइक्रोस्कोप जब खरीदिएगा तो ये लाइट अगर आपको मिल जाए तो ये बहुत ही बढ़िया लाइट है। आज भी, और मैं इसको चला रहा हूँ। और ये लाइट भी जो आप देख रहे हैं, जो दूसरा सेटअप, ये AM 78 एलईडी लाइट, एलईडी रिंग, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है, ये भी अच्छा है। यानी कि जो ये ट्यूब लाइट वाला जो सिस्टम है ना, वो मत लीजिएगा कभी भी, आपको फ्री में भी मिले तो। वो सबका जो है ग्लोइंग बेस्ट नहीं होता है, पिक्चर आउटपुट उसमें आपको सही नहीं मिलेगा। ये जो ट्यूबलाइट की तरह दिखता है ना, ये सब एकदम बेकार होता है, ये सब नहीं लीजिएगा। यानी कि अभी देखिए, आप माइक्रोस्कोप यूज किए नहीं है, आप खरीदिएगा तो धीरे धीरे आपको उसके क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज हमें लेना है और क्या चीज हमें नहीं लेना है, किन चीजों पे ध्यान देना है। अब जब बाकी देखिए, अभी मार्केट में YCS खूब चला हुआ है। कौन सा माइक्रोस्कोप चला हुआ है? YCS का बहुत सारे मॉडल आया हुआ है मार्केट में। ठीक है, अब लोग कंफ्यूज हैं कौन सा ले कौन सा ना ले। तो ये जो देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं 6558S। ठीक है, 6558। ठीक है, अल्ट्रा जूम है इसके अंदर, 15,499, 15,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। और YCS अभी देखिए मार्केट में नई कंपनी आई है। नई आने का मतलब क्या होता है ना, कि ये लोग बाकी चीजों से अपना जो क्वालिटी है उसको थोड़ा बेटर करता है, प्राइस को भी मेंटेन रखता है कि बाकी से प्राइस भी कुछ ज्यादा ना भागे, और पब्लिक को जो है वो क्लियरिटी भी बाकी माइक्रोस्कोप से बढ़िया मिले। तो ये भी सही है, YCS 6558। और इसी में एक आता है 6575। YCS में एक आता है आपको 6575। तो अगर 6575 का मतलब होता है कि इसमें 58x जूम है, और 75 में जो है ना वो 75x जूम है। तो जैसे उसका 6575 या 6558, तो 6575 इससे भी ज्यादा उसमें आपको जूमिंग मिलेगी। क्या मिलेगी उसमें? आपको जूमिंग मिलेगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा खरीदें, YCS का लें या मैकेनिक का लें। जो इच्छा करें आप वो ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो आपको बढ़िया लगे आप वो ले सकते हैं, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपको आइडिया था कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं समझ बूझ करके। ठीक है, इससे जो आगे है, 11 बज गया है। कल हम लोग मिलेंगे, और कल अगर आपको कोई भी और टूल्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि सर ये टूल्स कैसा होता है, या ये मॉडल कैसा होता है, या ये चीज कैसा होता है, तो पूछ लीजिएगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी
दे देंगे। और कल से हम लोग फिर चलेंगे अपना मदरबोर्ड की तरफ, यानी मदरबोर्ड पे जो लगे हुए हमारे कंपोनेंट्स है उनके तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। यस सर, ओके। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड।